अगर किसान की समस्या को समझाए तो मोदी जी ने समझाए, योगी जी ने समझाए, बाबा जी ने कहा मिट्टी में मिला दिया जाएगा। अब यहाँ गुंडागर्दी नहीं चलेगी, सारे माफियाओं को जेल में डालने का काम किया है। तो ये मुसलमान जाग चुका है। विपक्ष ओवैसी साहब, चाहे मौलाना मदनी साहब हो, चाहे मुसलमान के कोई सा भी ठेकेदार हो, ये बहकावे में नहीं आएगा। आज मुसलमान समाज को सम्मान दिया है तो मोदी जी ने दिया है। क्या मोदी जी ये कह रहे हैं आप नमाज मत पढ़ो, और मुसलमान को कितना भी डरा ले, ये डरेगा नहीं। ये 2024 में फिर माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ सुमित कुमार सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बयान देते हैं, कहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर विपक्ष जो है मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहा है। चलिए इसी मुद्दे पर हम जानेंगे कि आखिर इस देश का मुसलमान सोच क्या रहा है। फिर क्या कहेंगे प्रधानमंत्री? कल कहते हैं कि विपक्ष जो है वो मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पे गुमराह। देखिए, देश संविधान से चलता आ रहा, संविधान से चलेगा। और विपक्ष के लोग जो मुसलमान को डराने का काम कर रहे हैं, जो गुमराह करने का काम कर रहे हैं, ये मुसलमान जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, नरेंद्र मोदी जी आए थे, उन्होंने सबसे पहले मुसलमान समाज को कलम दी है, शिक्षा दी है। ये जाग चुका है, जागरूकता आ चुकी है, ये किसी के बहकावे में नहीं आएगा। विपक्ष कितनी भी ताकत लगा ले, कितने भी अपने जोर लगा ले, जनता दोबारा से सत्ता में उन्हें नहीं लाएगी। अगर सत्ता में लाएगी तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लाएंगे, जिन्होंने देश के अंदर विकास किया है, भ्रष्टाचार खत्म किया है, सारे माफियाओं को जेल में डालने का काम किया है, देश के अंदर बड़े बड़े हाईवे, जल, लाइट, पानी दिया है। गरीबों की समस्या थी, घर को लेके, अन्न को लेके, लाइट, जल, पानी, बहुत समस्या गरीबों की थी। अगर किसान की समस्या को समझाए तो मोदी जी ने समझाए, योगी जी ने समझाए। आप उत्तर प्रदेश, दिल्ली के बगल में है, आप जाके देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर 3 बार मायावती मुख्यमंत्री रही, क्या विकास किया है, माफियाओं को पनाह देने का काम किया है सारे वहाँ पे। अखिलेश जी ने क्या क्या किया है उत्तर प्रदेश के अंदर? जितने भी बिजनेसमैन थे, पंजाबी बनिए, उनको दिन में गोली मार दी जाती थी, फिरौती मांगी जाती थी। ये गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश के अंदर चल रही थी। लेकिन जब बाबा जी आए, बाबा जी ने कहा मिट्टी में मिला दिया जाएगा। अब यहाँ गुंडागर्दी नहीं चलेगी, सारे माफियाओं को जेल में डालने का काम किया है। तो ये मुसलमान जाग चुका है, जागरूकता आ चुकी है। अब ये विकास की तरफ जा रहा है, अब ये रोजगार की तरफ जा रहा है, अब ये शिक्षा की तरफ जा रहा है। अब ये किसी के बहकावे में नहीं आएगा। विपक्ष ओवैसी साहब, चाहे मौलाना मदनी साहब हो, चाहे मुसलमान के कोई सा भी ठेकेदार हो, चाहे वो आजम खान साहब हो, चाहे वो इमरान मसूद साहब हो सहारनपुर से, ये बहकावे में नहीं आएगा। मुसलमान 2024 में जिताकर संसद के अंदर भेजने का काम करेगा तो नरेंद्र मोदी जी को करेगा, क्योंकि जो आज इतना अच्छा विकास देश के अंदर हुआ है, आज सबका सम्मान, आज मुसलमान समाज को सम्मान दिया है तो मोदी जी ने दिया है। इन्होंने तो देश को तोड़ने का काम किया है, देश के अंदर नफरत का काम किया है। विपक्ष के लोगों ने किया है क्या है, हिंसा के सिवा। अच्छा, आप ओवैसी का नाम ले रहे हैं इस मुद्दे पर। जब प्रधानमंत्री जो बयान दिया उन्होंने यूसीसी पर, उस मुद्दे पर वो कह रहे हैं कि ये इस देश में पॉसिबल नहीं, इस देश का मुसलमान उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। देखिए, दूसरी चीज, मोदी जी मुसलमान को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचा जा रहा, ये सिर्फ एक डराने का काम किया। क्या मोदी जी ये कह रहे हैं आप नमाज मत पढ़ो, आप कलाम पाक की तिलावत मत करो, आप हज करने मत जाओ? मोदी जी कौन सा हम किस काम को मने कर रहे हैं? हम नमाज पढ़ रहे हैं यहाँ इस देश के अंदर। यहाँ पे कुर्बानी, कल बकरा ईद है, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी शुभकामना देना चाहता हूँ। ईद की, बकरा ईद है, हमारे यहाँ कुर्बानी होती है, झोटे को काटा जाता है, बकरे को काटा जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ कौन सी मोदी जी ने आपत्ति लगाई है उस पर? नहीं, वो कह रहे हैं कि जो शादी ब्याह है या फिर जो तलाक का कानून है, वो एक धर्म का पर्सनल कानून होता है, इसको आप भारतीय संविधान के अंदर कैसे ला सकते हैं सरिया के हिसाब से? मुसलमान देश जो चलेगा वो संविधान से चलेगा, देश किसी धर्म से नहीं चलेगा। वो चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, देश संविधान से चलता रहा, संविधान से ही चलेगा। मोदी जी कोई बुरा नहीं कर रहे, जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, वो हर समाज के लिए अच्छा कर रहे हैं। लेकिन कई बार आरोप लगाते हैं ओवैसी और आजम खान जैसे नेता आरोप लगाते हैं कि दबाया जा रहा है इनकी अपनी सत्ता के लिए, अपना घर चलाने के लिए आजम खान, ओवैसी साहब मुसलमान को डराने का काम कर रहे हैं, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, अपना आप को सत्ता में रखने के लिए ये वहम बिठा जा रहा है मुसलमान के अंदर। अगर ये कानून आ गया तो तुम्हें पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। मुसलमान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार 24 में आ गई तो तुम्हें ये कर दिया जाएगा। लेकिन मुसलमान को अब तक 2014 से 2023 तक सरकार चल रही, क्या नुकसान पहुंचा मुसलमान को? मैं पूछना चाहता हूँ पत्रकार साहब, किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अगर सम्मान दिया है, प्यार दिया है, मोहब्बत दी है तो मोदी जी ने दिया है मुसलमान समाज को। लेकिन वो कहीं ना कहीं कहते हैं, जैसे ओवैसी की आप बात करें, ओवैसी कई बार बयान देते हैं। अभी जब अतीक अहमद का इनकाउंटर हुआ तो उनका बयान हमने सुना, वो कह रहे थे कि वो मुसलमान थे इसलिए मारे गए, अतीक की जगह अजय होता तो नहीं मारा। ये कहीं कहीं भेदभाव नहीं किया। उससे पहले वो क्या ना, विजय दुबे को मारा, क्या वो विकास दुबे, क्या वो मुसलमान था?
वो भी तो हिंदू था, क्या वहाँ उसे बचाने का काम किया मोदी जी ने? उसे भी रिड़काने का काम किया, उसे भी मिट्टी में मिलाने का काम किया। जैसे विकास दुबे को मिट्टी में मिलाने का काम किया है, तो ऐसे ही अतीक को मिट्टी में मिलाने का काम किया है। और जितने उत्तर प्रदेश के अंदर माफिया है या पूरे देश के अंदर माफिया है, तो ऐसे ही मिट्टी में मिलाया जाएगा। अच्छा, तो आप चलिए मैं आपसे आखिरी सवाल लेता हूँ, क्या आप एक देश का, भारत का मुसलमान ये सोचता है कि यूसीसी आने से उसे कोई समस्या? हमें कोई समस्या नहीं है। अरे 2024 में आपको पता लग जाएगा, विपक्ष कितने भी ताकत लगा ले, कितने भी जोर लगा ले, और मुसलमान को कितना भी डरा ले, ये डरेगा नहीं। ये 2024 में फिर माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ है, और जहाँ जहाँ मुसलमान के गढ़ है वहीं से हम सांसद को जिताकर भेजेंगे संसद के अंदर। आपने कहा कि जिताने का काम करेगा, ये करेगा, लेकिन कई बार जो है कई नेता जो हैं विपक्षी, जैसे आरजेडी के नेता है, कांग्रेस के नेता, वो कहते हैं कि मुसलमान नरेंद्र मोदी को वोट ही नहीं देंगे। उनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। आपने अगर सुना ही होगा, कई नाम मैं लेना नहीं चाहता हूँ ऑन कैमरा, बट कई नाम दिया जाता है 2002 के दंगों की। देखिए, विपक्ष बौखला रहा है हर तरीके से। विपक्ष ने अपना खाना पीना नहाना धोना सब कुछ छोड़ दिया। वो एक ही चिंता में लगा हुआ है, मोदी जी योगी जी कैसे जाए। उसे इसके अलावा कोई चिंता नहीं, ना देश के विकास की, ना रोजगार की, ना भ्रष्टाचार की। सिर्फ विपक्ष एक ही चीज पे लगा हुआ है, मोदी जी कैसे जाए, क्योंकि ये विकास रोकना चाह रहे देश का। ये जो मिट्टी में मिलाने का काम किया गया, सारे माफियाओं को जेल में डालने का काम किया गया है, तो ये विपक्ष यही चाह रहा है। इनका घर बंद हो जाएगा, इनका चूल्हा बंद हो जाएगा, तो जनता नहीं बहकेगी है। ये नहीं किसी के बहकावे में, कि हमें देश का विकास सबको नजर आ रहा है। आज 24 में नरेंद्र मोदी जी फिर फुल बहुमत के साथ आएंगे, इनकी तो हम जमानत जब्त कर देंगे। चलिए, तो यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड पर इस देश का मुसलमान क्या कहता है, ये आपने सुना। देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन अंकित के साथ मैं सुमित कुमार सिंह। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।